आपको याद है स्कूल में जब हम किसी क्लासमेट को या टीचर को पसंद नहीं करते थे और फिर अगर उसने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो हम तुरंत बोल देते थे, देखा मैंने पहले ही बोला था ये ऐसा ही है। और अगर वो कुछ अच्छा भी करता है तो हम इग्नोर कर देते थे। मेरे साथ तो ये कॉलेज में भी बहुत बार होता था। मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि वो टीचर बोरिंग है, बस फिर उनके लेक्चर्स में कभी मज़ा ही नहीं आता था, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना पढ़ा लें, बट वो आ ही नहीं पाता था। ये जो अपनी पहले से बनी हुई सोच होती है ना, दोज थॉट्स, उसके बाद हम सिर्फ वो ही देखते हैं जो उन थॉट्स को कंफर्म करे, और इसी को कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। हाय, माय नेम इज शुभम एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड आज बात करेंगे कॉन्फर्मेशन बायस, जिसका मतलब सिंपल है, हम अपने बिलीव्स को कंफर्म करने के लिए एविडेंस ढूंढते हैं, चाहे वो बिलीव सही हो या गलत। और ट्विस्ट ये है, हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हारी सिटी में बेस्ट कॉफ़ी शॉप ब्रू एंड बीन है, और जब भी तुम जाओगे तुम बस उन मोमेंट्स को नोटिस करोगे जो तुम्हारे डिसीजंस को कंफर्म करे। कॉफ़ी का टेस्ट परफेक्ट था, स्टाफ फ्रेंडली था, एम्बियंस मस्त था, लेकिन अगर कभी सर्विस स्लो हो गई तुम बस सोचोगे, अरे छोड़ो, आज का दिन शायद उनके लिए ख़राब होगा। क्या हुआ? तुमने नेगेटिव चीज़ इग्नोर कर दी, पॉजिटिव को एग्जैजरेट कर दिया, क्योंकि तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे। एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम। रीज़न 1, रॉन्ग डिसीजंस। कॉन्फर्मेशन बायस तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन इग्नोर करवा के गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देता है। एग्जाम्पल, तुमने डिसाइड कर लिया कि एक इन्वेस्टमेंट सेफ है, अब तुम सिर्फ वो न्यूज़ पढ़ोगे जो उसको सेफ दिखाए, वार्निंग्स इग्नोर कर दोगे, रिजल्ट इट माइट इनकर लॉस। रीज़न 2, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम। जब तुम किसी के बारे में एक ओपिनियन बना लेते हो, तुम बस वो ही बिहेवियर नोटिस करते हो जो तुम्हारे ओपिनियन को कंफर्म करे। पार्टनर थोड़ा बिजी हुआ, तुम सोचोगे, देखा ये इग्नोर करता है मुझे, उसने केयर दिखाई भी तो तुम बस ओवरलुक कर दोगे, एंड ये स्लोली रिजेंटमेंट क्रिएट करता है। रीज़न 3, लर्निंग एंड ग्रोथ ब्लॉक। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ्स में वीक हूँ, तो मैथ्स की हर गलती को प्रूफ समझोगे, और जब तुम एक सम सही भी करोगे तुम शायद उसको लक बोल दोगे। रिजल्ट, तुम कभी स्किल इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं कर पाओगे। एंड रीज़न 4, पोलराइज्ड थिंकिंग। आज के सोशल मीडिया वाले टाइम में कॉन्फर्मेशन बायस इज़ वेरी डेंजरस। तुम बस वही कंटेंट देखते हो जो तुम्हारे बिलीफ को मैच करता हो। स्लोली तुम अपना एक बबल में ही रहते हो और ऑपोजिट पर्सपेक्टिव को गलत, स्टूपिड या इवन ईविल समझने लगते हो। अब तुम सोच रहे होगे, शुभम ये तो सबके साथ होता है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? गुड न्यूज़, तुम कॉन्फर्मेशन बायस को पूरी तरीके से ख़त्म शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन का एक नेचुरल फीचर है, लेकिन तुम इसे कंट्रोल करना सीख सकते हो ताकि ये तुम्हारे डिसीजंस और रिलेशनशिप्स को स्पॉइल ना करे। लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द टेक्निक स्टेप बाय स्टेप। टेक्निक 1, ऑपोजिट एविडेंस चैलेंज। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी बारे में श्योर हो, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, इसके अगेंस्ट में क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, तुम सोच रहे हो कि एक कॉलीग तुम्हारे अगेंस्ट है, तो इंटेंशनली 2 ऐसे मोमेंट्स याद करो जब तुम्हारा उन्होंने सपोर्ट किया हो। ये तुम्हारे ब्रेन को एक बैलेंस दिखाता है। टेक्निक 2, डेविल्स एडवोकेट मोड। एक बार अपने ही ओपिनियन के अगेंस्ट आर्ग्यू करके देखो। मान लो तुमको लगता है कि मॉर्निंग वर्कआउट्स बेस्ट होते हैं। अब इमेजिन करो तुम एक लॉयर हो जो प्रूफ दे रहा है कि इवनिंग वर्कआउट्स भी इक्वली इफेक्टिव होते हैं। तुम हर आर्ग्यूमेंट का काउंटर सोचोगे और सडनली तुम्हारा व्यू पॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। टेक्निक 3, मिक्स योर इंफॉर्मेशन डाइट। सोशल मीडिया पे कॉन्शियसली ऐसे पेजेस को फॉलो करो जो तुम्हारे बिलीफ से अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। पॉलिटिक्स हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, अपने फीड को थोड़ा सा डाइवर्स बनाओ। ब्लॉग्स पढ़ो। शुरू में इरिटेटिंग लग सकता है, लेकिन स्लोली तुम ओपन माइंडेड बनते जाओगे। टेक्निक 4, पॉज बिफोर जजिंग। अगर तुम इंस्टेंटली डिसाइड कर रहे हो कि कोई इंसान या सिचुएशन अच्छा है या बुरा है, तो बस 5 सेकंड का पॉज लो। सोचो, क्या मेरे पास पूरी पिक्चर है इसकी?
ये माइक्रो पॉज तुम्हारे ब्रेन को बायस के ऑटो पायलट से रोकता है। देखो, हम सब अपने दिमाग के लॉयर्स हैं जो बस अपने केसेस के सपोर्ट एविडेंस कलेक्ट करते रहते हैं। पर अगर तुम जेन्युइनली बेटर डिसीजंस लेना चाहते हो, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हो और लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने दिमाग का जज भी बनना पड़ेगा जो दोनों साइड सुनता हो। तो अगली बार जब तुम मुझे पहले से पता है वाले मोड में हो, अपने आप से पूछो, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? हो सकता है वही एक मिसिंग पीस तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। If you learned anything from this video, subscribe us for more such content.